हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में हम ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के लिए जो माइक्रो सर्जरी रहते हैं उसके बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन देंगे। देखिए, टेस्टिस और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के ऊपर रहता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से एक कॉर्ड निकलता है, ओके, जिसे हम बोलते हैं वास डेफरेंस। ये लेंथ में काफी बड़ा रहता है। वास डेफरेंस से एक सेंट्रल लोकेशन रहता है जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स जो एग्जिट ट्रैक है, मतलब जो प्रोस्टेट के थ्रू जाके यूरेथ्रा में से पीनिस में स्पर्म को बाहर हेल्प करने को रिलीज करता है, राइट। पहली बात ध्यान रखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया का मतलब आपका स्पर्म का प्रोडक्शन नॉर्मल है पर ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब किधर ना किधर तो ब्लॉक हो चुकेला है, बराबर। अब कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पहले सारे पार्ट्स को लेबल कर देता हूं। ये है टेस्टिस, ये है एपिडिडाइमिस, इसके ऊपर आता है वास डेफरेंस, इसके बाजू में है सेमाइनल वेसिकल्स, ये पार्ट को बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, ओके। अब इस चीज में तो आपका स्पर्म का प्रोडक्शन नॉर्मल है, इसका मतलब आपका ब्लॉक वास डेफरेंस में हो सकता है, आपका ब्लॉक इजैक्यूलेटरी डक्ट में हो सकता है। ये दो चीज में अगर ब्लॉक है, अंडरस्टैंडिंग, तो इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल होने के बावजूद ये स्पर्म बाहर नहीं आ सकता। हाईवे बंद है, रास्ता बंद है, अंडरस्टैंडिंग। वो बाहर नहीं आ सकता, इसके लिए जब मेल पार्टनर सीमेन एनालिसिस करवाता है, स्पर्म का टेस्ट करवाता है, तो उसमें आता है 0 स्पर्म काउंट, या वो आता है एज़ोस्पर्मिया। ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर। अब देखो, मेल ईगो है ना, बड़ा स्ट्रांग रहता है। उनको मालूम है कि अच्छा किधर ना किधर ब्लॉक है, पर इसका बेसिक ट्रीटमेंट क्या है? इसका बेसिक ट्रीटमेंट है टेस्टिस में से स्पर्म निकालो, टेस्टिकुलर एस्पिरेशन करो और फिर इक्सी करो। पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल ट्रीटमेंट है ना, तो सिंपल ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ईगो रहता है बीच में। वो सोचता है मैं कुछ दवाई लेगा। अरे यार, इसके ऊपर कोई दवाई काम नहीं करता है। 50 बार वीडियो बना के समझा चुके हैं, तो भी लोग पहले दवाई ही लेंगे, क्योंकि उनको पैसा वेस्ट करने में इंटरेस्ट रहता है। काफी ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको ये वास डेफरेंस जो है ना, वो भगवान ने दिया ही नहीं है। इसको बोलते हैं कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वास डेफरेंस। अब तुम नया वास डेफरेंस तो बिठा नहीं सकता ना। अगर भगवान ने इसको नहीं दिया है तो तुम्हारे पास में आईवीएफ करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर मान के चलो तुमको वास डेफरेंस दिया है और वहां पे किधर ब्लॉक है, तो पहली बात, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत टफ है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, जिसमें मालूम पड़ता है इजैक्यूलेटरी डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन और वास डेफरेंस का मल्टीपल ऑब्स्ट्रक्शन। तो पेशेंट हमको एक क्वेश्चन पूछता है, सर आपका सब बात राइट है कि ये चीज के लिए मेरे को इक्सी ही करना पड़ेगा, पर मेरे को सर्जरी करके ये ब्लॉक आप मेरे को खोल के दो और ये दोनों वास डेफरेंस एक दूसरे को ज्वाइन करके दो। इस चीज को बोलते हैं हम माइक्रो सर्जरी, है ना, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप लगा के करना पड़ता है। इसके लिए जो धागा लगता है ना, ये बहुत छोटे नंबर का लगता है, 70, 80 सर्जिकल प्रेफरेंस के हिसाब से। पर मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कोई सर्जन भी सर्जरी करके दे, तो प्लीज ध्यान रखना, ये सर्जरी करने के बावजूद में भी जो स्पर्म निकलता है उसके बाद में, उसकी मात्रा इतना कम रहता है कि उसके बाद में भी नेचुरल प्रेगनेंसी होने का चांस ऑलमोस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। वो सिचुएशन में भी पेशेंट को इक्सी या आईवीएफ का ट्रीटमेंट लगता है। इसलिए माइक्रो सर्जरी करना इस चीज के लिए वायबल सॉल्यूशन नहीं है। भले ये एक टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ सर्जरी है, पर यह आपके लिए वायबल सॉल्यूशन नहीं है अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है तो। साइमल्टेनियसली जब इजैक्यूलेटरी डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन रहता है तो एक ऑपरेशन किया जाता है जिसका नाम है ट्यूरेट, ओके, ये मैंने नाम लिख के दिया है। ट्यूरेट करने के बावजूद एक तो पहले आइसोलेटेड इजैक्यूलेटरी डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन बड़ा रेयर होता है, बराबर, इतना कॉमन नहीं है। हम पूरे साल में 1 या 2 ही ऐसा पेशेंट देखता है, बराबर। उसमें अगर अपन ने ये ऑपरेशन करके दिया ट्यूरेट, तो उसके बाद में भी इसका आउटकम के लिए, अच्छे प्रकार का आउटकम के लिए अल्टीमेटली पेशेंट को आईवीएफ इक्सी लगता है। लोग का माइंड क्या रहता है, लोग को ऐसा रहता है कि आपने सर्जरी कर दिया तो अभी मेरे को कल सुबह को नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये काउंसलिंग करना गलत है कोई पेशेंट के साथ में। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए।
हम इतना सारा ये पेशेंट्स का ऑपरेशंस करके देता है, इसीलिए हम आपको ये डायरेक्ट सच बता के देता है। अंडरस्टैंडिंग? इसके लिए आपके पास बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि टेस्टिस में से नीडल डाल के स्पर्म को बाहर निकालो, जिसको बोलते हैं टेफना, या कोई लोग इसको बोलते हैं टेसा। ऑलराइट, या एक और छोटा ऑप्शन है जिसका नाम है पैसा। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से ये हो जाता है, और वो जो स्पर्म मिलता है उससे आप इक्सी करो। आप हर अटेम्प्ट में 30 to 40% का सक्सेस रेट होएगा, और आपको खुद का बच्चा होएगा। अंडरस्टैंडिंग? सो प्लीज ये लॉजिकल ऑप्शन है वो कीजिए। माइक्रो सर्जरी क्या है मैंने आपको बता दिया, माइक्रो सर्जरी का प्रॉब्लम मैंने बता दिया। इसके ऊपर अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया को लेके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं और मेरा टीम आपका हेल्प करने का कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच। Friends, we are available for consulting in Bombay, Indore, Ahmedabad and Bangalore. Bombay is our primary location. All appointment numbers are mentioned in the description. If anyone is genuinely interested, they may contact the hospitals for the same.